जिस दिन आपने खुद से मान ली, है ना, जिस दिन आपने खुद से मान ली उसी दिन दुनिया आपको हरा देगी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब आपसे और नहीं होगा? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब आपसे जो है कुछ और नहीं होगा? मेहनत आपने की, कोशिश आपने की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया, 0 बटे सन्नाटा। लोगों ने कहा शायद तुम इसके लायक ही नहीं हो, और धीरे धीरे सबसे खतरनाक आवाज़ बाहर से नहीं आपके अंदर से आने लगी। क्या कि शायद वही लोग सही कह रहे हैं, मैं ही गलत हूँ। लेकिन ठहरिए, अगर आज आपकी ज़िंदगी मुश्किल है तो क्या इसका मतलब यह है कि आपकी कहानी ख़त्म हो गई? नहीं। या फिर यह सिर्फ आपकी कहानी का वो अध्याय है जिसे पढ़कर आप एक दिन समझेंगे कि आपने हार क्यों नहीं मानी। सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहली लड़ाई दुनिया से नहीं खुद से होती है ना। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें दुनिया हरा रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद अपने अंदर हार स्वीकार नहीं कर लेते। लोग आपकी कमियां देख सकते हैं, आपकी असफलताएं गिना सकते हैं, आपके फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपकी असली ताकत का फैसला कौन करेगा, है ना? लेकिन आपका असली ताकत का फैसला कौन करेगा? आप। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तो क्या मैं फिर से अपने साथ खड़ा रहूँगा? क्या मैं खुद से अपने लिए अपने साथ खड़ा रहूँगा? अगर जवाब हाँ है तो समझिए कि आपकी कहानी अभी बाकी है। तो मॉरल एजुकेशन ये है कि दूसरों की राय को सुनना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी का फैसला दूसरों के राय से करना बहुत खतरनाक है। सलाह सुनिए, लेकिन सलाह को सुनिए, लेकिन अपनी पहचान मत खोइए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या? असफलता का मतलब अंत नहीं होता। अगर आज कोई परीक्षा में असफल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी में भी असफल हो गया। आज किसी का बिजनेस नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा असफल ही रहेगा। आज किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो है कोई क्षमता नहीं है नौकरी पाने का। एक खराब परिणाम आपकी पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता। सोचिए, अगर कोई बच्चा पहली बार चलने की कोशिश करके गिर जाए, है ना, तो क्या हम उसे कहते हैं कि तुम चलने के लायक नहीं हो? क्योंकि वो बच्चा है, वो उठेगा, फिर गिरेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। तो ये उठते गिरते जो है वो सीखना शुरू कर देता है ना। हम कहते हैं कि उठो, फिर कोशिश करो, है ना। फिर जब ज़िंदगी में हमें मतलब गिरने का मौका मिलता है, कहने का मतलब कि जब हमारी ज़िंदगी हमें गिराती है तो हम खुद को क्यों उठाते नहीं? बिल्कुल उस बच्चे की तरह हमेशा हम अगर गिरते हैं तो फिर गिरे ही क्यों रह जाते हैं? फिर खुद को उठाने की कोशिश क्यों नहीं करते, है ना? क्योंकि बात ऐसा है कि कोई कोशिश करे या ना करे, आपको खुद तो करना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि लेकिन अगर बार बार असफल हो रहे हैं तो ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ और फिर भी असफल हो रहा हूँ तो क्या करूँ, है ना? जवाब यही है कि सिर्फ कोशिश मत दोहराइए, कोशिश को दोहराइए मत, अपनी रणनीति भी बदलिए, क्योंकि मेहनत ज़रूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रास्ता बंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंजिल गलत है। अगर रास्ता बंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंजिल गलत है। शायद जो रास्ता है बदलने की ज़रूरत है। यही फ़र्क होता है हार मान लेने और सीख कर आगे बढ़ने में। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टिकना चाहें तो टिक सकते हैं, और समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि सबसे खतरनाक तुलना वो आगे निकल गया, मैं क्यों नहीं, है ना। कि आज की जनरेशन की एक बड़ी समस्या है कंपैरिजन। आप किसी को देखते हैं और सोचते हैं उसके पास सब कुछ है, उसके पास कैरियर है, वो कैरियर बना चुका है, वो उसके पास लाखों फॉलोअर्स है, उसकी ज़िंदगी परफेक्ट है और मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप उसकी ज़िंदगी का हाईलाइट रील देख रहे हो, उनकी ज़िंदगी का हाईलाइट देख रहे हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल नहीं। सोशल मीडिया पर आपको किसी की सक्सेस दिखाई देती है, उसकी स्लीपलेस नाइट नहीं दिख रही, है ना। आपको रिजल्ट दिखाई देता है, उसका फेल्योर्स नहीं दिख रहा। आपको जो है उसका अचीवमेंट दिखाई दे रहा है, उनकी जो सेक्रीफाइसेस थी, जो भी ज़िंदगी में उन्होंने सेक्रीफाइसेस की है, वो नहीं दिख रहा। इसलिए खुद की शुरुआत की तुलना किसी और के फाइनल रिजल्ट से मत कीजिए, है ना। आप पीछे नहीं है, आप सिर्फ अपने रास्ते पर है। पाँचवा पॉइंट क्या है कि दर्द को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। कभी कभी ज़िंदगी में इतना दर्द आता है कि इंसान खुद को उसी दर्द से पहचानने लगते हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके साथ क्या हुआ, है ना, यह आपकी पूरी पहचान नहीं है। आपके साथ जो भी हुआ हो, है ना, आपके साथ जो भी हुआ हो, यह आपकी पहचान नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया, यह आपकी पहचान है, और यहीं से आपका पहचान बनता है। किसी ने आपको रिजेक्ट किया, सीखिए, है ना। किसी ने आपको धोखा दिया, यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट। आप असफल हुए, सीखिए। आप टूट गए, आराम कीजिए, लेकिन खुद को हमेशा के लिए मत छोड़िए। दर्द को दबाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन दर्द को अपनी मंजिल बना लेना भी ज़रूरी नहीं है, राइट। छठा पॉइंट क्या है कि एक दिन आपको अपने आज पर गर्व होगा। शायद
आज कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा, शायद आपके परिवार को भी समझ नहीं आ रहा, हो सकता है कि उस संघर्ष से कोई वाकिफ़ नहीं हो पा रहा, लेकिन आप जो संघर्ष कर रहे हैं उससे आप गुजर रहे हैं, आपको पता है। शायद आपके दोस्त आगे निकलते हुए दिखाई देते हैं, शायद आप नहीं निकल पा रहे, लेकिन इसमें डिमोटिवेशन कोई बात नहीं है। एवरीवन हैव देयर ओन डेस्टिनी, एवरीवन हैव देयर ओन पाथ। शायद आपके पास अभी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए कि हर बड़ी कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब कोई आपको गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन वही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि अच्छा हुआ मैंने उस दिन हार नहीं मानी, है ना। और शायद उसी दिन आपको समझ आएगा कि जिस समय आपको लग रहा था कि ये ज़िंदगी रुक गई है, असल में ज़िंदगी आपको तैयार कर रही थी, ज़िंदगी आपको रोक नहीं रही थी। तो आज क्या करना है ना, आज पूरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए, आज पूरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस आज का एक कदम उठाइए, है ना। अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो सिर्फ 30 मिनट बैठिए, 30 मिनट पढ़िए। आज 30 मिनट पढ़ेंगे, कल को 60 मिनट पढ़ेंगे। धीरे धीरे वो टाइम जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि शुरुआत छोटे से होता है। अगर काम शुरू नहीं कर पा रहे, सिर्फ पहला छोटा कदम बहुत ज़रूरी होता है। अगर मोटिवेशन नहीं है तो डिसिप्लिन पर भरोसा रखिए, क्योंकि डिसिप्लिन अगर मेंटेन्ड है तो रोज़ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे कि लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, तो उनको रोज़ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, है ना, कि मुझे उठना और जाना। उनके पास डिसिप्लिन ही काफ़ी है ना। अगर लोग हंस रहे हैं तो उन्हें जवाब देने की बजाय अपने काम को जवाब बनने दीजिए, है ना। आपके काम को जवाब बनने दीजिए, है ना। अगर उन लोगों को सही आंसर देना है तो, क्योंकि लोग हंसेंगे, सिंपल सी बात है, उनको हंसने दीजिए। आपको जवाब देना है उस काम से जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। और अगर आज आप बहुत थके हुए हैं, पूरी तरीके से अगर थके हुए हैं, तो आराम कीजिए, लेकिन हार मत मानिए, ठीक है। क्योंकि आराम करना कमज़ोरी नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए रुक जाना आपकी कहानी को वहीं ख़त्म कर देता है और कर सकता है। सो द फाइनल मैसेज फॉर एवरीवन दैट अगली बार जब आपका मन कहे कि बस अब मुझसे नहीं होगा, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं सच में हार गया हूँ या मैं सिर्फ आज बहुत थका हुआ हूँ, क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है ना। अगर आप थके हैं, आराम कीजिए। अगर रास्ता गलत है तो रास्ता बदलिए, है ना। अगर तरीका काम नहीं कर रहा तो तरीका बदलिए। अगर आप गिर गए तो उठिए, लेकिन एक चीज़ मत बदलिए, है ना, अपने ऊपर विश्वास, है ना। आपको अपने ऊपर जो विश्वास है उसको सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती, जब तक आप खुद अपने अंदर हार नहीं मान लेते, है ना। आज शायद आपकी कहानी मुश्किल है, लेकिन याद रखिए, मुश्किल अध्याय का मतलब ये नहीं कि पूरी किताब खराब है ना। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, शायद सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखना बाकी है। सो द मॉरल एजुकेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम इट दैट लोग आपकी शुरुआत पर शक कर सकते हैं, आपकी असफलताओं पर हंस सकते हैं, लेकिन आपकी अंतिम मंजिल का फैसला उन्हें नहीं पता, है ना। आपके लगातार प्रयास, सीखने की क्षमता और खुद पर विश्वास को करना ही सबसे बड़ा लेसन। इसलिए गिरिए, सीखिए, बदलिए, लेकिन खुद से हार मत मानिए, क्योंकि जिस दिन आपका विश्वास जिंदा है ना, जिस दिन आपका विश्वास जिंदा है उस दिन आपकी उम्मीद जिंदा है। और जब उम्मीद जिंदा है, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, राइट। सो